मैं उस तरीके का बंदा नहीं हूँ। उसके साथ साथ मैं हम घर की तरफ चल रहे हैं, अगर यार वो बंदी गलत नहीं थी तो मुझे एक्सप्लेन करती वहीं खड़े होके कि नीरज तू गलत कर रहा है, ऐसे में किसी से बात नहीं कर रही थी। हम भाई 1.5 किलोमीटर चले, उस बंदी ने मेरे से बात नहीं करी क्योंकि पकड़ी गई थी गलत करते हुए। और अरे वो तो यूं चाहती थी कि तू मुझे तेरे को पता लग गई तो तू वहीं से वहीं चला जाता ना, तू यहाँ आया क्या करने है? तो ये बता दू। उसके बाद अब तेरे पीछे बैठ के और जाना पड़ रहा है, अच्छी खासी अपने बंदे को बुला रही थी। पैदल पैदल चल रही थी रात को 10 बजे। वो तो बुला रखा था उनने भाई किसी को फोन पे, वो तो तेरे पीछे बैठ के नुगो और बहन जो डेट की नहीं की। रात को 10 बजे भाई, किसी को नहीं बुला रखा था। ओहो। तो क्या हुआ, हम वापस घर जाने लगे। अगले दिन उसकी बेस्ट फ्रेंड की शादी थी, तो भाई उसने मेरे से कुछ बात नहीं करी कि मैं किससे बात कर रही थी ये वो। चलो मैं भाई उसके आज रास्ते से वापस बाहर आ गया। मैंने उसकी बेस्ट फ्रेंड को फोन करा, मैं कहा किस लड़के से बात करती है। उसने मुझे बताया हमारे घर से ना 3-4-5 किलोमीटर दूर एक गाँव पड़ता है, कि वहां पर एक लड़का रहता है और उससे बात करती है वो। मैं हिंदू हूँ, मेरी बंदी हिंदू थी और वो किसी मुस्लिम लड़के से बात करती थी भाई। तो भाई मैंने उस गांव में फोन करा, मेरे कुछ 2-4 जानने वाले थे मुस्लिम, मेरे दोस्त थे, उनको मैंने फोन करा। मैंने उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे नाम का लड़का है, उन्होंने मेरे को 3-4 नंबर सेंड करे और लकीली पहला कॉल ही लग गया भाई उस लड़के को। और जैसे मैंने बोला कि मैं नीरज बात कर रहा हूँ, उसने तुरंत मेरे को बोला कि तेरा नंबर तो बहुत दिन से ढूंढ रहा हूँ, तो मेरी बंदी को परेशान क्यों कर रहा है। 4 साल से मेरी गर्लफ्रेंड थी भाई वो, और वो मुझे कह रहा है कि तू उसे परेशान करता है, तो उसका रास्ता रोकता है। मतलब ये लड़की अपना बेचारापन दिखाने के लिए उसको मेरे खिलाफ क्या बातें बोल रही कि मैं रास्ता रोकता हूँ, हाथ पकड़ लेता हूँ, जबकि गिड़गिड़ा कर भाई मेरे साथ रिलेशन में आई थी वो कि नीरज मैं तेरे को बचपन से जानती हूँ, तू बहुत अच्छा इंसान है, तेरी फैमिली अच्छी है, मुझे तेरे साथ रहना है, ये बोल के मेरे साथ आई थी। और वो उस लड़के को ये बोल रही है कि मेरा रास्ता रोकता है, ये करता है। फिर उस लड़के से मैंने बोला कि भाई एक काम कर, तू उसे कल मिलने के लिए बुला, मैं भी मिलूंगा। भाई उस लड़के ने ठीक है कल मिलने बुला लेता हूँ। तो हमारे यहाँ पर एक जगह है सिटी फॉरेस्ट, वहां पर भाई वो लड़की मिलने गई उस लड़के से। जो भाई राजनगर के होंगे उन्हें पता लग जाएगी, उन्हें पता लग जाएगा सिटी फॉरेस्ट कहाँ पर है। मैं भाई रहने के वहां लोकल में रहने के बाद भी कभी सिटी फॉरेस्ट घूमने नहीं गया। तो भाई मैं अगले दिन रेडी हो गया, हाँ सेम टाइम पे घर जाके उस लड़की ने मेरे को फोन करा रात को 10 बजे कि नीरज मेरे को गुस्सा आ गया था, तूने बदतमीजी करी, मेरे से फोन छीनने की कोशिश करी और मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। मैंने उस समय कुछ नहीं कहा, मैंने कोई बात नहीं चल छोड़। मुझे कह रही कल शादी में आना, मेरे दोस्त की शादी है, मेरी भी फ्रेंड थी वो, लोकल में नेबर थे वो लोग। अब तू मुझे एक बात बता। हाँ। अब भाई तुमने इसकी स्टोरी सुनी, अब स्टोरी मेरी समझ नहीं आई थोड़ी। एक बात बता तू, अब उस मुसलमान लड़के का तेरे पास फोन आता है कि भाई ऐसे ऐसे तू मेरी बंदी का रास्ता रोक रहा है, छेड़ता है, ये करता है, तो तेरी बंदी को तो तुझे पता लग गया, इसका मतलब मेरी बंदी तो ऑलरेडी सेट है, जब तो ये बातें मेरी बंदी ने वहां तक पहुंचा दी। हाँ। तो फिर तो खत्म हो गया, इसका मतलब उसके पास फोन था, तो किसी उससे मिलना ही क्यों था फिर तुझे? या तो तुझे वो लड़का पीटना चाहिए था। नहीं नहीं भाई, इंसान को ना लाइफ में क्लेरिफिकेशन चाहिए होती है। इंसान को दिख भी जाता है ना कि भाई इसने मेरे साथ चीट कर दिया, लेकिन उसे ये तो पूछना होता है ना कि मैंने जब तेरे साथ इतने अच्छे से निभाया, तूने मेरे को चीट करा क्यों, मुझे इस चीज का जवाब चाहिए। ये तो तू पर्सनल में लेता ना उससे, उस लड़के के सामने क्यों ले रहा? भाई गलत कह रहा हूँ मैं? अरे तो मुझे ये भी तो पता करना था कि वो लड़का सच कह रहा है झूठ कह रहा है। मेरे को भाई मैं उस लड़के की बात पर थोड़ी भरोसा कर सकता हूँ, उसकी बेस्ट फ्रेंड की बात उस लड़के को जब ये पता लग गया कि तूने उसे रास्ते में रोका, कैसे पता लग गया? वो रात वाली बात के लिए नहीं बोला उसने बोला कि यूजुअली मैं करता हूँ, कि यूजुअली मैं उसका रास्ता रोक लेता हूँ, उसका हाथ पकड़ लेता हूँ। उस दिन तो मैंने कोई रास्ता हाथ नहीं पकड़ा उसका, उस दिन तो बहस हुई थी बस। तो भाई उस लड़के ने बोला ठीक है कल मैं मिलने के लिए बुला देता हूँ। तो मैंने भाई मेरी बंदी का फोन आया मेरे पास, कह रही कि कल शादी में आना है, आई लव यू कर रही है भाई मुझे मैसेज में वो। और फोन होते हुए भी भाई उस दिन भी उसने अपने फ्रेंड के फोन से कॉल करा मेरे को। मतलब उसने आज तक उस दिन तक मेरे को ये दिखाया कि मेरे पास फोन नहीं है, मैं अपने दोस्त के फोन से तेरे को करती हूँ। पड़ोस में उसकी फ्रेंड रहती थी, और वही फ्रेंड जो मुझे बता रही है सारी बात की ये किसी लड़के सेट है। भाई नेक्स्ट डे क्या हुआ, फिर रात को जब उसको मेरे पास फोन आया कि कल शादी में आना, मैंने बोला कल तुम मुझसे 3 बजे मिल दोपहर को। कह रही तुम पागल हो, मेरे दोस्त की शादी में कैसे मिलूंगी? और वो लड़का कह रहा है भाई मुझसे 3 बजे मिलने आ रही है। मैंने चल कोई बात नहीं भाई। 3 बजे वो लड़का पहुंच गया वहां पार्क में। मेरे को उस लड़के ने नहीं बताया कि भाई वो निकल गई घर से। मुझे किसने बताया? मेरी बंदी की बेस्ट फ्रेंड ने। उसकी बचपन की बेस्ट फ्रेंड मेरे को बता रही, क्यों बता रही है कि वो मुझे कह रही नीरज तू बहुत अच्छा इंसान है, इसलिए मैं तेरे को सतर्क कर रही हूं। नहीं, ये बहन जो लड़कियां भी एक दूसरे की नहीं है, ये हमेशा चुगली करती है दूसरे के बंदे को। सही बात है। उसने तो ये बोला ना मेरे को कि तू अच्छा लड़का इसलिए मैं तेरे को सच्चाई से रूबरू करा रही हूँ। भाई मैं एक भाई जिस लड़की के बेस्ट फ्रेंड हो, जिस लड़की का बॉयफ्रेंड के अलावा कोई भी दोस्त हो ना, बॉयफ्रेंड होने के बाद उससे बात ही मत करो बहन। बिल्कुल भाई, मैं तो इस चीज से वो तुम्हारे रिलेशन में अब जब तुम बंदी को ना पटा रहे होगे, सीधी सी बात है, देखो अगर लड़की को लड़के को पटाना होता वो उसकी आता है एनी टाइम, क्या कर रहे हो, खाना खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। मतलब वो चाहता है कि वो 24 घंटे मुझसे बात करे और कैसे भी करके पड़ जाए। और जब बंदी पड़ जाती है साल 1.5 साल में, या आजकल तो तुझे पता जेनजी है, हम तो मिलेनियल है, तो हमारे टाइम में तो भाई कम से कम जब मैं 18 साल का था पहले रिलेशन में था, तो मेरा 2.5 साल बाद मैं इंटीमेट हुआ था।
अपनी बंदी के साथ। आज की डेट में तो पहली डेट पे कर लो। अरे भाई कमिटमेंट नहीं होती यार। पहली डेट पे कर लो, मैं तुझे बताता रहा हूँ। कुछ नहीं पता आज की डेट में, 3 महीने में, 2 महीने में, 3 1 में साल बहुत में। आगे की बात बता रहा है। तुम क्या करोगी? तुम्हें स्टार्टिंग में क्या लगेगा? उसने क्या बोला था? नहीं नहीं यार, मुझे तो मेरे तुम्हारे दोस्तों से कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आजकल के टाइम का लड़का हूँ, मुझे ये तो सबके होते हैं। बट आगे चल के वो क्या कहेगा? तू बहन चो इससे बात नहीं करेगी, अब तुम उससे बात करोगी। अब वो जो है झगड़ा बनेगा। ठीक है, वो कह रहा तू मेरी बात नहीं सुन रही, तुम्हें दोस्त चाहिए। 2 साल के अंदर आते आते, आज के टाइम में 2 साल रिलेशन चलना बहुत बड़ी बात है। 2 साल में आके झगड़े इतने होने लगेंगे कि ऑटोमेटिकली लड़का लड़की किसी और को टाइम देना चालू कर देगी, क्योंकि ब्लॉक कर दिया। अब 7 दिन के लिए ब्लॉक कर दिया, 3 दिन के लिए ब्लॉक कर दिया। 3 दिन लड़की ऐसी है कि लड़कियों को ना बातें करने की आदत होती है, समझा? अब जिस लड़की के बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, वो 3 दिन के लिए अगर तूने अपनी बंदी को ब्लॉक कर दिया, वो उस 3 दिन में अपने बेस्ट फ्रेंड से खूब बातें करेगी, कहेगी यार मेरा मेरा तो ब्रेकअप हो गया, ऐसे करता है वैसे करता है। वो थोड़ा ताक में बैठा है कि मैं इसको कब कंधा दूं और कब इसको सेट करूं। हर लड़का, जितने भी लड़के तुम लड़कियों से बातें करते हैं ना, दोस्त के नाम पे, किसी के भी नाम पे, वो तुम्हें कहीं ना कहीं सेट करना चाहते हैं। मैं गलत हूं? बिल्कुल सही है। सही हो ना? हम भी तो किसी के दोस्त हैं। और एटलीस्ट यार तुम ये सोचो, मैं एक लड़का हूं, मेरे 100-200 दोस्त हैं, और 100-200 दोस्तों में मैं बैठा हूं। उन 100-200 दोस्तों की मेरे जैसी थिंकिंग है बिल्कुल। मेरा क्या सीन है, मैं अपनी बंदी से बात करता हूँ तो मेरी एक ही लड़की से मैं बात करूंगा, उसके अलावा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी कोई दोस्ती नहीं है। नाम दोस्त बनाते, हम नहीं बनाते भाई दोस्त। लड़की दोस्त हो ही नहीं सकती। एक लड़का यार, हम मर्द है, जो मर्दों में ही तो बैठेंगे, दोस्त हमारे लड़की तो होंगे। बिल्कुल। लड़की कैसे दोस्त हो सकती है? लड़की तो बंदी होगी, घरवाली होगी, जो भी होगी। तो हर लड़का तुम्हें सेट करने के लिए बैठा है। अब मैं इतना ज्यादा खुल के तो बोल नहीं सकता वो किस लिए बैठा है, बट कहीं ना कहीं वो ये चाहता है कि मेरे को कम मौका मिलेगा इससे बात करने का। अच्छा, मेरी स्टोरी रह गई है। तो अगले दिन भाई वो लड़की वहां उससे मिलने पहुंची, मैं वहां पहुंचा। अब सारा सिनेरियो हो गया भाई, मैं उस लड़की के सामने खड़ा हूँ, वो लड़का भी खड़ा है, वो भी खड़ी। मैं उससे पूछ रहा हूँ कि तू यहाँ क्या कर रही है? तो मुझे कह रही है घर चल के बात करते हैं, घर चल के बात करते हैं। तो मैंने थोड़ा सा ना टोन ऊपर करके बोला कि यही जवाब दो मुझे, मैं दो करके बात कर रहा हूँ। भाई एकदम लड़की कहती है नहीं दूंगी तो क्या करेगा तू? अपने अपने बंदे के सामने कहती है नहीं दूंगी तो क्या करेगा तू? ले चाटा। जैसे ही उसके मुंह से निकला ये बात कि नहीं दूंगा, नहीं दूंगी तो क्या करेगा तू, भाई अपने आप ये जो 2.5 किलो का हाथ है ऐसे उठा और ऐसे करके भाई इसके लगा पट्टे दिन से। भाई मैं ना बचपन से ही, जैसी मेरी अपब्रिंगिंग है भाई, मैं लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने आज तक किसी लड़की को तू करके बात नहीं करी है पूरे जीवन काल में। जितनी लड़कियां मुझे जानती होगी वो उन्हें पता है कि मैं कभी तू करके बात नहीं करता हूँ। भाई उस लड़की ने इस तरीके से मुझे 4 लोगों में बेइज्जत कर दिया, मेरा हाथ उठ गया। उसके बाद भाई सारा सिनेरियो हुआ, वो घर चली गई, उस लड़के से मेरी बात हुई, लड़का मुझे कह रहा है कल होटल लेके जाऊंगा। भाई मैं तो उसे, मैं अगले दिन उस लड़की से मिला, मैंने उससे माफी मांगी कि गलती से मेरे से हाथ उठ गया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो अगर मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मत रह, लेकिन ये चीजें मत कर। वो लड़का मुझे कह रहा है कल तुझे होटल लेके जाएगा। अब मेरे हाथ उठाने का उस लड़की को गुस्सा बता लो या कुछ भी कह लो, भाई उस बंदी ने बोला वो मुझे होटल लेके जाएगा, होटल जाऊंगी, वो जहाँ लेके जाएगा मैं वहां जाऊंगी, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। फिर मैंने भी सोचा कि ठीक है भाई, अगर तुझे, तुमने नोट करी उसने क्या बोला? वो होटल लेके जाएगा, मैं वहां पे जाऊंगा, क्योंकि तू नहीं लेके जाता। बिल्कुल उसने क्या बोला कि नहीं मैं तो तभी करूंगा, शादी के बाद करूंगा। अब उसको नीड होगी भाई, गलत कह रहा हूँ मैं? उन्होंने बोला मैं तो होटल जाऊंगी, के पीछे कब तक घूमू? तो भाई सवाल ये उठता है कि लड़की को जिंदगी में चाहिए क्या होता है यार। एक मेरा रिलेशनशिप जो कि हमारा स्टार्ट हुआ बचपन में, जब हम 8वीं 9वीं क्लास में थे, जब बताते हैं कि भाई बचपन का प्यार सबसे प्योर प्यार होता है। उस लड़की के लिए मैंने इतना टाइम निकाला अपनी जिंदगी का, हर चीज में उसकी केयर करी, उसको दौरे पड़ते थे, उसके बावजूद भी उसको नहीं छोड़ा। ये सोचा कि नहीं भर जिंदगी भर का रिलेशन रखना है मुझे। उसके घर पे जाके अपने हाथों से खाना खिलाया, उसको दवाइयाँ खिलाई। उसके बाद भी अगर वो लड़की मुझे चीट करके चली गई, और वो तो टाइम ऐसा भी नहीं था कि वो मुझे इसलिए छोड़ के जाए कि मैं जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हूँ, मेरे पास अच्छी जॉब नहीं है, मैं फ्यूचर में क्या करूंगा। स्कूल टाइम यार, 9वीं 10वीं की बात है। उस टाइम में भी अगर वो मुझे छोड़ के जा रही है तो फिर सच्चा प्यार कहाँ रह गया भाई? कहाँ है बचपन का प्यार? जब वो लड़की चीट कर सकती है तो भाई दुनिया में कोई भी इंसान, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, चीट कर सकता है। और आज का टाइम भाई चीटिंग का ही है। सच्चा प्यार दुनिया में बिल्कुल नहीं रह गया भाई, जो बात। सही कह रहा भाई तू। प्यार व्यार कुछ नहीं है, शुगर डैडी है बस। ठीक है भाई अपना जॉब पे ध्यान दो भाई, करियर पे ध्यान दो, ये सारी चीजें ना ऑटोमेटिक आ जाएगी। और मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, जब तुम सक्सेसफुल इंसान ही बच जाओगे ना, तब भी तुम्हें एक पेयर मिलेगा तुम्हारे साथ। जो लड़की तुम्हारे साथ आएगी तुम्हारी सक्सेस देखने के बाद, तुम्हारे पास पैसा होगा ना,
तो 50 to 60% लड़कियां ना भाई तुम्हें पूरी प्रायोरिटी देगी जस्ट बिकॉज यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन। ठीक है, वहां पर तुमको ये सोच के मैनेज करना पड़ेगा कि भाई लड़की मुझसे प्यार करती है, जस्ट बिकॉज यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन, इस वजह से वो लड़की तुम्हारे साथ है भाई। सीरियस रिलेशनशिप भाई तब ढूंढो जब तुम अगले नेक्स्ट 1 या 2 साल में बस शादी करने वाले हो ना, तब एक सीरियस रिलेशनशिप ढूंढो। बिल्कुल। ठीक है, अगर तुम बहन चो 21-22 साल में ही बहू मान के रहने लगोगे ना, अब सीधी सी बात है, लड़के के पास जो भी होता है ना, लड़का तो अपनी गर्लफ्रेंड में भाई सब उड़ाता है, बिल्कुल। जो उसके पास होता है वो उड़ाता है। और ऐसा भी नहीं है कि लड़कियां ऐसी नहीं है, जो लड़कियों की जो ऐसी लड़कियां भी हैं जो भाई अपने लड़कों पे भी उड़ाती हैं। बिल्कुल। अगेन कर्मा एक ऐसी चीज है भाई, घूम फिर के इंसान के पास आता है। ठीक है, आज 3 लड़कियों ने चीट करा मुझे, या तो मेरे में कोई कमी होगी, बट उनका चीटिंग करना उनके सामने आज कर्मा की तरह बनकर आ रहा है। और आज मैं इतना लकी हूँ भाई, आज मेरी लाइफ में एक इतनी अच्छी लड़की है, इतनी सुंदर लड़की है, उन 3 लड़की से 100 गुना सुंदर लड़की है, और इतने अच्छे से भाई मेरे को खुश रखती है, मेरे लिए चीजें करती है A to Z, चाहे वो खाना हो चाहे वो पैसा हो, मुझे कहीं भी सपोर्ट की नीड होती है भाई अपने हाथ से बना के खाना भेज देती है, पैसे भेज देती है, कभी तो मैं फाइनेंशियल अगर मैं सफर करता हूँ, शादी भी पक्की हो गई है भाई, शादी पक्की हो गई भाई, तो और क्या चाहिए। बिल्कुल सेटल हूँ भाई आज के टाइम ठीक है। में। वो सारी चीजें मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है उन चीजों का, जिन्होंने चीट किया वो आज प्रॉब्लम में, मैं एकदम लाइफ में अच्छा हूँ। तो इसलिए भाई हमेशा ना कर्मा सोच के जिंदगी में स्टेप लो, किसी के साथ बुरा करने से पहले ये जरूर सोचना कि कर्मा घूमकर तुम्हारे पास आएगा। मैंने बुरा नहीं करा, आज मेरे साथ अच्छा हो रहा है, जिन्होंने करा उनके साथ बुरा हो रहा है भाई। ध्यान से भाई, जो लड़के अपने माँ बाप के अकेले हैं ना भाई, वो तो बड़े ध्यान से चलना। ठीक है, क्योंकि तुम एक ही आंख हो, वो भी फूट गई तो काम खत्म। ठीक है, 22-23 साल के लड़के जो भी है ना, जो 23-24 साल के लड़के हैं भाई, इतने सीरियस मत हो जाना कि जो तुम पे तुमने सब लगा दिया। जब तुम बहन जो 25-26 साल के 27 साल के हो गए ना, और तुम्हारे सब कुछ लगाने के बाद अगर तुम्हें लड़की छोड़ के चली गई, तुम्हें लगेगा बहन जो लाइफ में कुछ बचा ही नहीं, सब खत्म हो जाएगा भाई, सब खत्म हो जाएगा। अपने आप को खो के बैठ जाओगे जिंदगी में। ऐसा लगेगा कि खुद को खो चुका हूँ, खुद के लिए करने का समय नहीं बचेगा, लोग तुमसे आगे निकल चुके होंगे, तुम पीछे बैठ के सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो रास्ता ही नहीं बचा कुछ। तो करियर बनाओ, अपनी फ्यूचर का सोचो भाई, ये सारी चीजें होती रहती हैं। जो सच्चा प्यार मिलना होता है ना भाई, वो अननोन इंसान से भी हो जाता है, राह चलते हुए इंसान से भी तुम्हारी जान पहचान हो जाएगी, उससे प्यार हो जाएगा। और अगर जबरदस्ती का प्यार बनने की कोशिश करोगे ना कि यार लड़की मुझे अच्छी लगती है, मैं उससे बात करूं, प्यार बिल्ड करूं, हो सकता है सक्सेसफुल हो जाए, बहुत सारे होते भी हैं भाई, देखे भी है मैंने, लेकिन करियर को सेक्रीफाइस मत करो भाई इन सब चीजों के पीछे। चलो भाई, थैंक यू, बहुत आगे अच्छा लगा आते भाई, रहेंगे हम। बहुत अच्छा लगा अपनी बातें आपसे ठीक है। शेयर करके। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है, आपके साथ कभी चीट हुआ हो, तो आप मैसेज में शेयर कर आप सकते हो, बता सकते हैं खुला में। आपका मन करेगा तो हमारे पीछे 2 सीट खाली है, 2 भाई और भी आ सकते हैं जो अपनी कहानी बता अगर हमें ज्वाइन करना चाहते हो, आपकी कोई भी किसी चीज से रिलेटेड स्टोरी है, आप चाहते हो कि हमारे साथ बैठ के वीडियो में आप बताना चाहते हो, तो भाई 2 सीट खाली है, जैसे विराट भाई ने बोला, आप कभी भी आके ज्वाइन कर सकते हो। और आपके पास जो भी स्टोरी हो वो लेके आना। ठीक है, जो तुम बताना चाहते हो कि देखो भाई मेरे साथ ऐसा हुआ, तुम अलर्ट रहना इस चीज से। अगर खुद बताना चाहते हो, खुद आके वीडियो में बता सकते हो। अगर चाहते हो तुम्हारा नाम ना है, तुम्हारी स्टोरी लोगों तक पहुंचे, तो तुम भाई अपनी स्टोरी हमें शेयर कर सकते हो, हम अपनी वीडियो में तुम्हारी स्टोरी शेयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू भाई, सब खुश रहो, जय श्री राम। ठीक है, जय बाबा की। जय बाबा।